गुरु संगत जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। करण अंकल आपका वेलकम करता है गुरु कृपा अमृतल चैनल में, जहाँ पर आपको गुरु जी की ट्यूशन, गुरु जी के प्यारे प्यारे संगत के सत्संग और संगत के सवाल, प्रश्न उत्तर, आपको उसके उत्तर मिलते हैं गुरु जी की कृपा से। और आज का सत्संग संगत जी किसका है? शीतल चौहान आंटी हैं, उनका सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, दिल को छूने वाला है। कैसे गुरु जी ने उनको ब्लेसिंग दी और कैसे उनको अमृत वर्षा और कैसे उनके घर में ब्लेसिंग आई और कैसे दिल को इतने दिल में आप भी सोचते होंगे कि हाँ हमारे गुरु सुनते नहीं हैं। और सत्संग सुन के आपको मालूम होगा, सत्संग पूरा सुनेंगे तभी आपको मालूम होगा कि शीतल चौहान आंटी को ब्लेसिंग कैसे मिली और इनको ब्लेसिंग हरदम मिलती है। और ये तो प्यारे प्यारे सत्संग है कि आज का कि आपको सत्संग सुनकर ही मालूम होगा, क्योंकि वो जो सत्संग की जो महिमा है ना, बयान नहीं करी जा सकती, क्योंकि जो सुनता है उसको मालूम होता है कि सत्संग की महिमा क्या है। और आपको भी जानना है कि आपके घर में भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई नेगेटिविटी है, कोई जादू टोना हो गया है, वो कैसे दूर होगा। आज का सत्संग आपके लिए फिर ये आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको मालूम होगा। सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे विचार करेंगे। और आज जो है चंद्र घंटा माता रानी का आशीर्वाद सबको मिल गया होगा, क्योंकि आज का तीसरा नराता है। तो गुरु कृपा आपको होती रहे और गुरु जी की मेहर आपको होती रहे। और चंगा जी, आपको पूरा सत्संग सुनने की बात ये भी बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पे जाकर प्रेस कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग और भी मिलते रहेंगे और गुरु जी की कृपा आपको होती रहेगी। आपको अपडेट चाहिए, मेरा RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग है, RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग, उसमें आप जाकर भी अपडेट जान सकते हैं। संगत के प्रश्न उत्तर, मेरी जीवन शैली के बारे में, मेरी लाइफस्टाइल के बारे में, और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। सुनते हैं सत्संग, फिर आपको गुरु कृपा होगी। कौन सा सत्संग? सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करते चलिए। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी का कल से मैसेज आ रहा है, बार बार आज भी आया है। लक्ष्मी माँ तेरे दरवाजे पर आकर गई हैं, अगर तूने सत्संग शेयर नहीं किया तो दूसरे के दरवाजे पे चली जाएंगी। शुक्राना गुरु जी, लक्ष्मी माँ को आप लेकर आए, इसके लिए बेहद शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, आज सुबह मैंने सत्संग सुना था। सुबह मैं अमृत वेला में सत्संग सुनती हूँ, तो गुरु जी का कल ये भी मैसेज आया था कि मैं तुझे करवा चौथ का गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन तूने अमृत वेला करनी छोड़ दी है। गुरु जी ने कहा है अमृत वेला में डेली मंत्र जाप किया कर। और हाँ, ये बात सच है। सत्संग मैं अब संगत जी अमृत वेला में नहीं कर पा रही हूँ। नवरात्रि के बाद से ही मतलब मैं अमृत वेला हो ही नहीं पा रहा है मेरे से। कोशिश करती हूँ लेकिन सिर्फ सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ। तो गुरु जी का मैसेज आया है कि तू मंत्र जाप नहीं करती है, अमृत वेला नहीं करती है, तुझे ब्लेसिंग मैं दूंगा, मुझसे ये वादा कर कि तू अमृत वेला करेगी तो फिर मैं तुझे, तेरे पति की लंबी उम्र भी करूँगा और तेरे बच्चों को भी ब्लेसिंग दूंगा, तेरे पूरे घर को ब्लेसिंग दूंगा। शुक्राना गुरु जी, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा से ही अमृत वेला कर पाऊंगी गुरु जी। प्लीज़ आप ही हाथ पकड़ के उठवा दिया करो गुरु जी, आपके कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता गुरु जी। और आज सुबह मैंने अमृत वेला में सत्संग सुना। आज 1 नवंबर है, तो आज मैंने सत्संग सुना, उसमें गाय के बारे में बता रही थी आंटी जी, अब मरी हुई गाय के बारे में। तो हाँ, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर। कल अचानक ही हमारे घर एक नीचे से लड़की आई थी, 15-16 साल की है, तुलसी माता को लेकर। तो उसने कहा कि भाभी ये तुलसी मैं यहाँ रख दूँ? मैंने कहा मेरे लिए लेके आई हो? मैंने उनको ये कहा। बोलने लगी नहीं, नीचे धूप वूप नहीं लगती है इसलिए मैं यहाँ पर ले आई हूँ। जबकि हमें यहाँ शिफ्ट किए हुए मतलब 3 तारीख को पूरे 2 महीने हो जाएंगे। तब से वो अचानक कल ही आई मतलब। और कल उनके आने से पहले अचानक ही मैंने बाहर की इतने अच्छे से सफाई की, पूरा एक एक रेलिंग वेलिंग जीना वीना सब अच्छे से पोंछ के 2-3 बार पोंछा लगाया। मुझे नहीं पता, शायद गुरुजी ने इसीलिए मुझसे बाहर की सफाई करवाई कि शायद उन्हीं की मर्जी से तुलसी माँ मतलब आने वाली थी। तो मैंने सारी सफाई की तो वो तुलसी लेकर आई। तो फिर कल शाम को ही ऊपर एक अंकल हैं, एक आंटी रहती हैं, उनके पापा हैं वो। तो मेरी कभी उनसे बात भी नहीं होती, मैंने कभी देखा भी नहीं, वो अभी आए हैं कल परसों।
तो उन्होंने मेरे बच्चों से कहा कल ही बोला था कि ये तो तुम्हारे यहाँ तुलसी अच्छे टाइम पर आई हैं और तुम अपनी मम्मी से बोलना कि इनकी अच्छे से पूजा करें, टीका लगाएँ और बहुत अच्छे से इनकी पूजा करें। तो बच्चों ने कल तो मुझे बताया नहीं, तो आज सुबह मैं बोल रही थी, तो मैं भी खुश हो गई थी कल कि मतलब तुलसी माँ आई हैं, कल मैंने घी का दीपक जलाया, तो मैंने कहा मुझे तुलसी माँ की पूजा करनी है। तब मुझे सुबह-सुबह बच्चों ने बताया मम्मी आज तुलसी जी की पूजा करना और अंकल जी ने ऐसे-ऐसे बोला है। मैंने कहा क्यों क्या है आज? तो बच्चों ने बताया आज तुलसी जी का मतलब कुछ है, तो मुझे भी नहीं पता था संगत जी कि आज तुलसी विवाह है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, क्या करना है? तो मेरे दोनों बच्चों ने बताया कि कल अंकल जी आए थे, वो बोल रहे थे तुम्हारे घर तुलसी बहुत अच्छे टाइम पर आई हैं और तुम इनको ना तुलसी के पत्तों पर भी टीका लगाना और अच्छे से खूब अच्छे से मम्मी से बोलना पूजा करेंगी। इस तरीके से तो संगत जी मैं तो यही मानूँगी कि गुरुजी ही आए थे, जैसे गुरुजी ने ही मतलब तुलसी माता को यहाँ भेजा और उन्होंने ही मतलब मेरे उन अंकल के ज़रिए मतलब बोला कि मतलब मुझे पूजा करनी है, नहीं तो मैं तो ये सब बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो फिर मैंने सुबह तुलसी माँ को धोकर चुंदरी चढ़ाई, चुंदरी ओढ़ाई और तुलसी के पत्तों पर मैंने नहीं मतलब गुरुजी ने ही करवाया है, तो तुलसी पर मैंने टीका लगाया और अच्छे से दिया जलाया, धूप दिखाई और जल चढ़ाया। बहुत अच्छे से मैंने पूजा की सुबह। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने मुझसे ऐसी सेवा ली। आपकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता गुरुपा। और संगत जी आज सुबह मैंने यही सत्संग सुना, मतलब एक आंटी गाय के बारे में बता रही थी, मरी हुई गाय के बारे में। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, आज मैं काम पर जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ और हमेशा हम जिस रास्ते से जा रहे थे उधर से नहीं गए, मतलब दूसरी जगह से गए ये लेकर। तो उनका पता नहीं किसी वजह से गए होंगे, कोई नहीं। फिर हम आगे गए तो उसी रास्ते पर एक गाय थी। मुझे लगा सो रही होगी, तो इन्होंने बाइक चलाते-चलाते धीमी करके बाइक ये बोलने लगे कि ये गाय ज़िंदा है कि मर गई? मैंने कहा सो रही होगी, फिर उन्होंने ध्यान से देखा, मैंने भी देखा कि नहीं ये गाय मर गई है। तो मैं चौंक गई, मैंने कहा मुझे लगा कि मतलब आज यही सत्संग मैंने सुना और अचानक ही इनका रास्ता बदल के आना, तो ये सब शायद गुरुजी की ही मर्ज़ी थी कि मैं वहाँ से नहीं वहाँ से जाऊँ। तो फिर मैंने गाय के लिए प्रार्थना की गुरुजी से, गुरुजी इसको अपने चरण कमल में लेना। क्योंकि संगत जी ये दिल्ली में जितनी भी गाय है ना, इनकी तो कोई कदर ही नहीं हो रही है, जिस तरह से गाँव में होती है। यहाँ ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई सज़ा मिली हुई है। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अब इनकी जो भी सज़ा थी वो पूरी हो गई, अब आप इनको माफ़ करो और इनको अपने चरण कमल में लो गुरुजी। और ये तो संगत जी हमारे कर्म ही होते हैं, किस तरीके से कटवाते हैं गुरुजी ही जानते हैं। बस यहाँ की गायों को देख के मुझे बहुत तरस आता है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कहीं भी आपको गाय मिले, और गुरुजी मुझसे ये भी सेवा लेते हैं, डेली गाय की रोटी बनवाते हैं, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और 3-4 दिन से बेटी आंटी की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने बीच में दवाई दिलवा दी थी। उसके बाद फिर ये ठीक हो गई थी। फिर ठीक होने के बाद फिर दोबारा फ़ीवर आ गया, तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास, फिर से दवाई नहीं दिलवाई थी। रात को फ़ीवर आया था, इनकी नाइट लग गई थी, तो मैंने कहा अब इतनी रात को मैं कहाँ लेकर जाऊँ, फ़ीवर बहुत ज़्यादा था, शाम को मतलब। तो फिर मैंने सत्संग में सुना था कि मतलब इलायची जो होती है उसको गुरुजी के स्वरूप के आगे रखकर, मेरे पास वैसा स्वरूप तो है नहीं, ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट का जो छोटा-सा स्वरूप है वही मैंने मंदिर में स्थापना की हुई है। तो जैसे मैंने सुना था कि इलायची रख के मंत्र जाप करके अगर खिला दो तो आराम लग जाता है। तो मैंने इलायची रख के मंत्र जाप किया, मंत्र जाप करने के बाद फिर मैंने गुरुजी को याद करके उनको कहा कि गुरुजी ये इलायची है दवाई, अब आप ही डॉक्टर हो, आप ही देख लो, आप ही ठीक करना, जो भी करना है आपको ही करना है। मैंने वो इलायची दे दी
लेकिन इलायची देने के बाद फिर मैंने बिस्तर-विस्तर किया, फिर जल प्रसाद से मैंने इलायची दी और बिस्तर किया, फिर लड़की को भी सुला दिया, हम लेट गए। काफ़ी रात हो गई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं बुखार उतरा नहीं उतरा। बैठी रही मैंने, फिर थोड़ा मंत्र जाप भी किया, फिर ऐसे ही बैठी रही। बैठे-बैठे फिर थोड़ी देर बाद मैं लेट गई, फिर पति अंकल आए, तो आने के बाद उन्होंने पूछा अब कैसा है बुखार? संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिना दवाई के इतना तेज़ बुखार कैसे उतर सकता है? तो ये गुरुजी की हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई है, तो लड़की को मतलब बुखार नहीं था बिल्कुल भी, बहुत हल्का-सा मामूली-सा बुखार था और मैं तो एकदम मतलब चौंक गई, मतलब ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब एक इलायची से। तब फिर मैंने कहा हाँ, ये बात सच है, तभी गुरुजी मतलब हमें हमारे पास कोई सत्संग ऐसे ही नहीं आता। मतलब पहले से ही गुरुजी को पता होता है कि इस चीज़ की इनको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो हमें सत्संग के ज़रिए बता देते हैं। तो ये हुआ, बेटी को मतलब फ़ीवर नहीं था, रात हमारी अच्छे से कट गई। फिर दूसरे दिन ही गुरुजी का मैसेज आया कि कल रात तू जिस चिंता की वज़ह से सो नहीं पा रही थी, वो मैंने तेरी टेंशन दूर कर दी है, अब तू आराम से सोना। तो फिर बेटी बिल्कुल ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन जाकर दवाई लेने भी गई, तो डॉक्टर ने भी कहा फ़ीवर तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही था। फिर भी मैं दवाई दिलाकर आ गई, तो अब बेटी आंटी बिल्कुल ठीक है, मैं गुरुजी की देवती बिल्कुल ठीक है मतलब, और इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और आज खाटू श्याम जी का बर्थडे है, तुलसी माता का विवाह है, वो तो सेवक गुरुजी ने ले ली और पति अंकल ने कल ही बोला था कि कल खाटू श्याम बाबा का बर्थडे है, तो मिठाई का डब्बा रखा हुआ था पहले से ही, मतलब हाँ, संगत जी मिठाई के डब्बे से मुझे याद आया, गुरुजी का मैसेज आया था उसी दिन रात को, जिस दिन ये मिठाई लेकर आए। उसी दिन रात को कि मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर खड़ा हूँ कब से बाहर, और इस तरीके से मतलब मैसेज आया था, शुक्राना गुरुजी, आप जो बोलते हो वो करते हो। तो थोड़ी देर बाद ही पति अंकल का फ़ोन आया कि शीतल सर ने मुझे 2 किलो का मिठाई का डब्बा दिया है, उन्होंने पूछा है बच्चों को क्या पसंद है? इन्होंने फिर वही बताया। तो ये 2 डब्बे लेके आए थे, मतलब 4 डब्बे थे आधा-आधा किलो के, डब्बे 2 किलो मिठाई लेकर आए। तो एक हमने तो पहले ही खोल लिया था और फिर एक ऐसे ही रखा हुआ था। फिर वो आज हमने खाटू श्याम को भोग लगाया सुबह उसी मिठाई से, और खाटू श्याम को भोग लगाया। फिर जब मैं काम पे जा रहे थे हम, तो नहीं, जब मैं काम पर से आ रही थी, तो ये तो है ही मतलब बस मुझे तभी मिलती है जब गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जाती हैं, तब तक बस नहीं मिलती और मैं भूल जाती हूँ, मैं सोचती हूँ बस क्यों नहीं आ रही, फिर मुझे याद आता है अरे हाँ, गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देंगे उसके बाद ही बस मिलेगी। फिर मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी, तो बहुत सारी खाटू श्याम की आज संगत जी आप मानोगे नहीं, इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे मिली, इतनी सारी ब्लेसिंग मिली पूरे रास्ते। खाटू श्याम बाबा की ब्लेसिंग और हनुमान जी की ब्लेसिंग, और जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो मुझे लगा रेड कलर की बस आ रही है शायद, लेकिन वो बस नहीं, वैसी वाली बस थी, मतलब ऐसे जैसे कि कोई यात्रा के लिए जाते हैं, तो गुरु संगत जी उस पर खाटू श्याम की ब्लेसिंग लिखी हुई थी, दोनों साइड खाटू श्याम बाबा की स्वरूप लगे हुए थे। और मैंने देखा, मैं एकदम मतलब मुझे वो लगा कि मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी खाटू श्याम बाबा की। फिर मैंने उसको मुड़ के देखा, तो जैसे ही मैं उस ब्लेसिंग को देख रही, पीछे भी मतलब खाटू श्याम बाबा का स्वरूप था। फिर जैसे ही मैंने मुड़ के मैं पीछे से देख रही थी, तो उस आगे आगे गाड़ी पे अ, अ, एंड मतलब ब्लेसिंग नंबर थे उस गाड़ी पर, मतलब 666 और 7 था। मैंने कहा गुरुजी आपने मतलब गुरुजी की मर्जी के बिना हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, जब गुरुजी को हमें ब्लेसिंग देनी होती है तभी हम मुड़ते हैं। तो फिर वहां से भी ब्लेसिंग मिली, और जब रास्ते में आ रही थी तब भी ब्लेसिंग मिलती रही, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। और गुरुजी के बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना,
पति अंकल, बेटी आंटी, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, पपी आंटी की तरफ से शुक्राना और मेरी तरफ से भी हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आपके चरण कमल में बेअंत शुक्राना। और संगत जी, मैं कुछ चीज़ें तो भूल जाती हूँ, ध्यान से निकल जाती हैं, और अगर मुझसे कोई गलती-सलती, भूल-चूक हो गई हो तो क्षमा करना, और मेरा ये सत्संग शेयर कर देना आप। और गुरुजी आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग दें। मतलब गुरुजी हैं, इस चीज़ का हर पल एहसास होता है। और संगत जी, आज मैंने देखा कि मतलब जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मैं गई हूँ, तो वहाँ पर मतलब ये चीज़ दिखाई जा रही है कि मतलब दिवाली की तैयारियाँ चल रही हैं, दिवाली की पूजा की तैयारियाँ आज सुबह। और वहाँ मैं गई हूँ तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा कि भाभी ने तो अभी से सारी तैयारी कर ली दिवाली की। और वो छोटे-छोटे बॉक्सेस में मतलब अंदर से दिखता है वैसे बॉक्स थे, उनमें बतासे-बतासे रखे हुए थे। अब मुझे ये चीज़ तो पता नहीं है मतलब इस सपने का मतलब क्या है, और मैंने ऐसा सपना देखा, उन्हीं के ज़रिए मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। और इसका शुक्राना गुरुजी। मैं तो 2024 के एंड में जुड़ी हूँ, लेकिन गुरुजी ने तो शायद मुझे बहुत पहले से जोड़ा हुआ है, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने सबसे पहले शिव जी को ही जाना है मतलब। और बचपन से ही मुझे सपने में भी सांप बहुत दिखते थे, और शुरू से ही मैंने मतलब फास्ट किए हैं सोमवार के, और शुरू से ही मैंने मतलब शिव जी को ही माना है। और मुझ पे इतने-इतने संकट आए और मैं सपने में बार-बार मतलब ऐसे देखती थी, शिव जी दिखते थे मुझे, मतलब कभी दीवार के सामने, कभी आसमान में बादल में, और कभी विष्णु भगवान, मतलब इस तरीके से। और इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। और इसी से मुझे पता चलता है इतनी बड़ी-बड़ी परेशानियों में मतलब मैं उन परेशानियों को कैसे पार कर गई, क्योंकि आपने मुझे बहुत पहले से ही थामा हुआ है। पता नहीं कितने जन्मों से आपने थामा हुआ है। पर इस बात का थोड़ा लगता है कि मतलब अब जब मैंने जाना है गुरुजी को, कि काश मैं भी पहले जान पाती, पर कोई बात नहीं। और अब अगर मैंने जाना है तो मैं मानती हूँ कि हाँ भई, सभी ये चीज़ जो गुरुजी को मानते हैं सभी को पता है कि गुरुजी साक्षात शिव जी के अवतार हैं। और इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा है, तेरे लिए घर ब्लेस कर दिया है, उसमें मेरा कमरा अलग से रखना। गुरुजी वो आप ही का घर है। आप जहाँ भी जाओ वो तो आप खुद ही पसंद कर लेते हो, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना है कि मतलब गुरुजी जब आते हैं वो अपनी जगह खुद बना लेते हैं। तो मुझे तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपना कमरा खुद ही मतलब पसंद कर लोगे गुरुजी। आप ही थोड़ दोगे कि हाँ, किस कमरे में क्या करना है। और इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारी ज़िंदगी में इतना बदलाव लेकर आए उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। अब इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। गलती-सलती, भूल-चूक क्षमा करना। मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता। हर साँस का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। और गुरुजी, मैं आपसे ये प्रार्थना रोज़ करती हूँ, हमारे पैरों के नीचे जब हम घर से बाहर निकलते हैं, छोटी-छोटी चींटी, कीड़े-मकोड़े, ये सब चीज़ हमारे पैरों के नीचे आकर मर जाती हैं। और मैं तो यही बोलती हूँ कि मतलब मैं अपनी तरफ से ही नहीं, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी लोगों के पैरों के नीचे ये आकर मर जाती हैं, उन सबको अपनी चरण शरण में लेना गुरुजी। आप उन पर कृपा करना, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि मतलब कब उनके साथ क्या हो जाए, वो तो अपने लिए खाना ढूँढने निकल पड़ते हैं। और संगत जी, ये जो बेजुबान जानवर हैं, बिल्ली वगैरह हो गई। और हाँ, संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड अंकल जहाँ जॉब करते हैं, उनके पास डेली 4 बजे बिल्ली आती है खाने के लिए। तो जो इनकी मैडम है वो खाना देकर रखती हैं, वो डेली करेक्ट 4 बजे ही आती है। और ये हमें वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, बड़े अच्छे से खाना-वाना खा के जाती है वो। और यहाँ पर भी एक बिल्ली है, उसने 3 बच्चों को जन्म दिया हुआ है। तो शाम को गुरुजी उसको दूध पिलवाते हैं, मतलब मतलब सोच के थोड़ा वो लगता है कि मतलब हमें तो भगवान ने हाथ-पैर दिए हैं, मतलब हम काम करके पैसे कमा के खा सकते हैं। लेकिन ये बेचारे बेजुबान, तो हम इंसानों के भरोसे ही रहते हैं, मतलब
अगर हम दे दें तो इनका पेट भर जाता है, ऊपर से वो 3-3 बच्चों को दूध भी पिलाती है, तो मुझे बड़ा तरस आता है गुरुजी, फिर मुझसे सेवा लेते हैं। और मैंने शुरू-शुरू में उसको दूध दिया था, फ्रिज में से ऐसे ही निकाल के दे दिया मतलब, तो उसको शायद ठंडा लगा बिल्ली को, तो बिल्ली ने पिया नहीं, छोड़ दिया। फिर थोड़ा ठीक मैं समझ गई, मैंने कहा ये ठंडा दूध है इसलिए नहीं पीती है। फिर जब से मैं बिल्ली को थोड़ा गरम करके तभी दूध देती हूँ, तो बड़ी खुश होके पीती है, थोड़ी-थोड़ी डरती भी है, ऐसे नज़र उठा के देखती रहती है। और कई बार बच्चे भी बिल्ली के बच्चे को लेकर खिलाने लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं भी शाम को देखती हूँ, वो तीनों बच्चे मस्ती करते हैं आपस में और बिल्ली को दूध पिला के मुझे बड़ा सुकून मिलता है। बस यही सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, ये सब हमारे भरोसे पर हैं। तो सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि जहाँ भी आपको ऐसा कुछ दिखे, आप इनकी मदद किया करो खाने-पीने में, क्योंकि ये तो आप जानते हो हम तो इस चीज़ की हमें सुविधा है, हम अपना पेट किसी भी तरह से भर सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है। तो आप इन पर कृपा किया करें सभी संगत जी, और अगर मुझसे कोई गलती या भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। खाटू श्याम बाबा आपका भी शुक्राना, नीम करोली बाबा हनुमान जी आपका भी शुक्राना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राधे 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 राधे। हरे कृष्णा हरे रामा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुजी की कृपा आपको हो और गुरुजी की आज की ब्लेसिंग माता रानी की भी मिले। और आपको बताते हैं संगत जी एक घटना, जिस घटना से आपको मालूम होगा कि गुरुजी कृपा कैसे करते हैं, गुरुजी की कृपा कैसे होती है। तो संगत जी इस बात का आप ध्यान रखें कि आपके पास जो भी जैसे कोई भी ब्लेसिंग आती है, कोई भी कुछ होता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि उस ब्लेसिंग को संभाल के रखें और गुरुजी मेहर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, गुरुजी की कृपा आप पर होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आंटी का सत्संग सुना आपने, कहते हैं हमारी आत्मा को फल मिलता है। हम कई कहते हैं ना, हम नहाए नहीं, हम धोए नहीं, हम पूजा पाठ कैसे करें। देखो वो अलग बात है कि आप मन से जो कर रहे हैं, जैसे अंदर जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसे हाथ से कर रहे हैं, अपना शरीर से कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। बाकी आप मजबूरी है तो खाली आप नाम जप सकते हैं, सुबह अमृत वेला संभाल सकते हैं। गुरु के अमृत वेले में तो कोई स्वरूप की जरूरत भी नहीं, आपके अंतर दृष्टि में स्वरूप लाइए, जैसे वाहिगुरु का, भोलेनाथ का, अल्लाह का, राम का, गुरु जी का, जिसका स्वरूप लाना मंत्र जपिए, तो उसमें शरीर की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो आपको भी सोचना है, समझना है। और आपको बताते हैं, चलिए संगत जी आज ऐसा, पहले मैं अपनी घटना सुनाने से पहले बताता हूँ कि कई संगत कहती है हम तो राम को मानते हैं, हमारे माँ बाप जो हैं भोलेनाथ को, हमारे माँ बाप जो हैं वाहिगुरु को मानते हैं, या हम जो है भोलेनाथ, हम तो वाहिगुरु को मानते हैं, वो शिव जी को जाते हैं और वो जल चढ़ाते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये इससे क्या होगा। संगत जी इस बारे में आपको बताएंगे। एक बात बता दूं आपको मैं, संगत जी इस बात की आपको एक जानकारी दे दूं कि आपको इस बात में समझना होगा, सोचना होगा कि आपको ये बात है कि एक गुरु सिख थे, वो जो है सेवा करते थे। जैसे कोई आता था, पहले जंगल होता था संगत, जंगल होता था तो क्या होता था कि सारे संगत वहाँ पे डाकू भी होते थे। तो डाकू क्या कहते, संगत को लूट लेते थे, क्योंकि वो दसवंत लेके आते थे गुरु को चढ़ाने के लिए। 10 गुरु थे, उसमें से एक गुरु की एक घटना है, तो चढ़ाने आते तो लूट लेते थे। एक गुरु सिख थे, वो जयकारा लगाते थे, वाहिगुरु जी का फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा करते करते, तो ऐसे वो बोलते थे कि ऐसे लगता था कि वो एक नहीं है, वो काफ़ी जने हैं, क्योंकि इतनी जोश से बोलते थे। तो एक बार डाकू तो भाग जाते थे। एक बार क्या हुआ, डाकू जब उनकी उस वाणी से डरे नहीं, तो जब वो सामने आ गए फेस टू फेस, तो उन्होंने इतना लड़े। आपको ये घटना इसलिए सुना रहा हूँ कि उससे आपको मालूम होगा कि आप राम को मानते हैं तो आपको वाहिगुरु भी ब्लेसिंग दे सकता है। पहले ध्यान से सुनना। तो वो इतने लड़े, तो
जख्मी हो गए, तो उनको बचा तो लिया। तो क्या हुआ, जब वो एक जगह जब गांव जंगल में थे, जब गांव में गए, आपको छोटे बता रहा हूँ, पूरी घटना सुनने तो आपको मुझे कमेंट में बोलना, पूरी आपको ये कथा सुना दूंगा। तो वो गांव में गए, गांव में फिर गांव में गए जंगल से, तो किसी पानी मांगा। तो एक जोड़ा था, वो कहते हैं भगवान को मानने वाला। किसको मानता बताता हूँ। वो पानी भरने गए थे, तो वो उनको क्या बोला था किसी ऋषि मुनि ने कि तुम जो है रोज़ कन्हैया को स्नान कराओगे, कोई नागा नहीं करना, किसी को कोई नियम एक ही टाइम पे करना है, तो वो जो है आपको बच्चे का फल मिलेगा या बच्चे की प्राप्ति होगी। वो बच्चे के लिए कर रहे थे कि हमें बच्चे की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा होगा। तो आप बोलेंगे पूरी घटना सुना दूंगा आपको मैं, पहले आप थोड़ा सा आपको कि आपके कोई भ्रमित है उसके लिए सुना रहा थोड़ी छोटी घटना। तो वो क्या करते हैं संगत जी, ऐसा था कि सारा दिन रोज़ उनका नियम था कि जल भर के कन्हैया को स्नान कराते थे। तो क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, जब स्नान कराने जा रहे थे, तो गुरु सिंह ने बोला मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं प्यासा मर जाऊंगा। क्योंकि वो जब चोट लगती है तो हमें प्यास भी लगती है। तो इसलिए क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो उन्होंने जो है मना कर दिया कि पहले तो पलाने लगे, फिर सोचते हैं ये तो कन्हैया का है। तो फिर उन्होंने क्या करा, तो संगत जी उसको नहीं पिलाया, वो कन्हैया को स्नान करने चले गए। तो उसने उसको पता, उसने बोला कि उसने बोल दे कि भाई कन्हैया के लिए ये पानी मैं आपको नहीं पिला सकता। तो गुरु सिख ने क्या बोला, वो नामधारी था, अमृत छका हुआ था उसने, और पूरे 5 बानी का पाठ करता था, और उसके ज़ुबान पर हरदम वाहिगुरु का जाप रहता था। तो आपको यही पता चलेगा जो वाहिगुरु जाप करता है उसकी वाणी सच्ची हो जाती है। तो उसने बोला कन्हैया के दर्शन तुझे नहीं होंगे। वो क्योंकि वो यूँ चाहते थे हमें कन्हैया के दर्शन हो, क्योंकि वो उनकी ना प्रेम था कन्हैया से, हमें कन्हैया के दर्शन हो, हमें बच्चे की प्राप्ति हो। तो कह रहे तुझे कन्हैया के दर्शन भी होंगे, तुझे बच्चे की प्राप्ति भी नहीं होगी। संगत जी उसने ये बात बोल दी, तो उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। संगत जी क्या हुआ, अब ये बहुत बड़ी घटना है, इस पूरी सुनिए तो मेरे कमेंट कर देना। तो संगत जी कन्हैया के दर्शन फिर गुरु गोविंद सिंह जी से पता चला, इनको आकाशवाणी नहीं पता कैसे हुआ, तो आपको बताएंगे पूरी कथा में। तो बहुत लंबी घटना है। तो फिर ये गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए। गुरु गोविंद सिंह ने इनको दर्शन नहीं दिए, क्योंकि इसका कन्हैया और गुरु गोविंद सिंह में कोई फ़र्क नहीं था, ये आपको पता चल गया होगा। गुरु गोविंद सिंह दर्शन नहीं दिए, बहुत इन्होंने मेहनत मशक्क़त करी, तो फिर माफ़ी मांगी। फिर दरगाह में कैसे, दरगाह ये आपको पता चलेगा कि दरगाह जो मर गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, जो नाम जिसने श्राप दिया था, तो उससे माफ़ी कैसे मांगनी है, तो गुरु गोविंद सिंह जी कथा घटना सुन के पता चलेगा आपको। और आपको भी ये बात को सोचना होगा, समझना होगा, और आपको गुरु कृपा हो। आपको मैं अब बताते हैं, देखिए आपने आपके घर में माँ बाप हैं, कुछ भी है, ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना। अपने जैसे आप वाहिगुरु को मानते हैं, तो आप माँ बाप कहते हैं मैं बीमार हूँ, चला तू जल शिव जी को जल चढ़ा के आ जा, तो चढ़ा दिया करो, क्या हो गया। संगत जी आपका देखिए दिखावा करना मना है, मगर किसी की देखिए हमारा मन नहीं करता सेवा करने को। सेवा करते हैं ना, तो आपका मन सेवा जैसे करते हैं, तो हाथ जोड़ के वहाँ कौन सी सेवा करनी है, अपनी मर्ज़ी से करेंगे, उसका इतना लाभ नहीं होगा जितना आप किसी के कहने से करेंगे। जैसे कोई हमारे मेन होते हैं सेवा करने वाले, उनके कहने में चलेंगे, वो गुरु की आज्ञा है, तो आपको तो फल ज़्यादा होगा। तो जैसे अब आप मानते भाई गुरु को, अब गुरुद्वारे जाते हैं, तो आपकी मम्मी बीमार है या वो मम्मी नहीं जा सकती, किसी कारण बारिश आ रही है कोई, तो आप जल प्रसाद चढ़ा के आ जाएं, तो उसका आपको वाहिगुरु आपसे प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि सब परमात्मा एक ही है। देखिए मानता परमात्मा ही कहता है एक को माने, मगर ये नहीं है कि कोई मजबूर है या आपके आस पड़ोस में बीमार है, बूढ़ा आदमी है, बीमार है, तो उसकी आप सेवा कर सकते हैं, उसकी आप आज्ञा में रह सकते हैं। और उसके जो आज का मुझे क्या हुआ, आज मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं तो वाहिगुरु जाप जपता हूँ, तो मैं मंदिर कम ही जाता हूँ। तो आज मम्मी ने बोला कि मैं नहा धो के गया था, तो मम्मी ने बोला चलो जल प्रसाद पकड़ो, तो मैं चला गया। फिर मंदिर में मैं जल प्रसाद चढ़ाया, मम्मी बीमार थी तो चढ़ाया, तो उसको सारा चढ़ाकर मैं पूरा जो नियम था करके घर में आ गया। तो संगत जी आपको भी घर में बीमार हो, आस पड़ोस में भी हो कोई,
बुजुर्ग आदमी, उसकी हेल्प करिए। और मंदिर जाता है, वो कोई भी नित्य नेम करता है, वाहिगुरु को मानता है, गुरुद्वारे चले जाइए। आप राम को मानते हैं तो आप गुरुद्वारे जा सकते हैं, उनकी तरफ से उनको लेके जा सकते हैं। वो जा सकता है, ठीक है, वो कहेंगे गुरुद्वारे जाके मेरे लिए हलवा प्रसाद ले आ, मुझे मेरा नियम है, तो आप जा सकते हैं। वो बीमार है, नहीं जा सकती तो क्योंकि संगत जी ये आपका सबसे बड़ा नियम है, राम आपकी हेल्प करेगा। आप वाहिगुरु को मानते हैं, राम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिसको मुसलमान है वो भी जा सकता है गुरुद्वारे सबकी एंट्री है, तो उसको अल्लाह की मेहरबानी होगी उस पर। और राम को मानता है वो गुरुद्वारे जाएगा, हेल्प करेगा, उसको राम की मेहरबानी होगी। तो ऐसे ही सब एक हैं, आपको सोचना है, समझना है, वहम भरम नहीं करना। गुरु की संगत हैं आप, तो वहम भरम नहीं करना। आपको पता है ना, एक ने शायद लेके आया था, छवी पासे ने क्या बोला था, शायद छवी पासे लेके आया था, रास्ते में मिल गया कोई, उसको खांसी हो रही थी, पहले से शायद हल्का सा प्योर शायद होता था, तो उसको छक के कह रहा मेरा शायद छिका दो, मेरा थोड़ा गला सही हो जाएगा। उसने कहा मैं ये तो गुरु गोबिंद सिंह जी लेके हरगोबिंद सिंह जी की लेके आया, सॉरी। तो जब हरगोबिंद सिंह लेके गया तो वो शायद खोला तो कीड़े पड़ गए उसमें। तो संगत जी क्या हुआ कि वो जो जिसको दिक्कत हो रही थी गले में, वो हरगोबिंद सिंह जी ने मांग रहे थे, क्योंकि हरगोबिंद सिंह जी परमात्मा हर किसी के अंदर वास करता है। जो जरूरतमंद है उसको दे दिया आपने, प्रसाद लेके जा रहे हैं, कोई भूखा है या कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, उसको आप खिला सकते हैं, पानी जल प्रसाद को पिला सकते हैं। परमात्मा ने कुछ चीज़ गिफ्ट लेके जा रहे हैं। और ये नहीं है कि आप जैसे कोई आपको बोले प्रसाद चढ़ा देना, आप घर पर रख लो, नहीं, उसका पाप आपको, मैंने सुनाया था, पाप आपको चढ़ेगा। आपने सोच लिया, समझ लिया, इतना ही। ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, और गुरु से जुड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। और वीडियो देखने के लिए गुरु कृपा आपको हो, गुरु जी की मेहर आपको हो। और चैनल में जो आपने देखा होगा ऐड स्क्रीन जो है, आपने वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये देखिए कोने पे, जो ऊपर कोने पे कहते हैं बटन है, उस पर कार्ड बटन, कार्ड पे जाएंगे, उस पर भी वीडियो मिल जाएंगे आपको। और आपको मेरे से बात करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपने नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें जाके अपने वॉइस मैसेज डालना है। स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा तो देख लेना, कभी कभी मैं डालना भूल जाता हूँ। स्क्रीन में नंबर आ रहा था, ठीक है, तो आपने स्क्रीन नंबर व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डालना है, रिकॉर्डिंग करके, जैसे सत्संग रिकॉर्ड करते हैं ऐसे डालना मुझे। और आपने सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, उसमें जुड़ जाइए। मैं लाइव आऊँगा तो आपसे सीधा संपर्क करूँगा। और आपने मेरे से वीडियो कॉलिंग सत्संग करना है, जैसे मैं एक तरफ आपकी वीडियो कॉलिंग होगी सत्संग, और एक तरफ इधर होगा, तो मुझे बता देना, मुझे व्हाट्सएप बोलना हमें वीडियो कॉलिंग सत्संग करना है, तो मैं आपसे अमृत वेले में वीडियो कॉलिंग सत्संग करूँगा। एक तरफ आपका स्वरूप होगा, और आप तैयार होकर बैठना कि आपके साथ माइक है, माइक ले लेना, और आपको मैं लिंक भेजूँगा, लिंक पे अपने क्लिक करना है तो मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर पूरा सत्संग हम सुना सकते हैं एक तरफ। तो गुरु जी की कृपा होगी। और जितना हो सके एक नाम जपिए, एक नाम, देखो मगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, संगत के बीच में आप कोई भी नाम जप सकते हैं, मगर अकेले में आप गुरु की कृपा होगी। और अमृत वेले में और जानकारी चाहिए तो मेरे से पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज में। तो जय गुरु जी, शुक्राना। और अपने आप से गुरु से कनेक्शन जोड़िए, और पखंडी संगत से बच के रहिए। और आज नवरात्रों का पावन दिन है, तो देखिए संगत जी, गुरु परमात्मा ने क्या लीला रचाई है। एक तरफ रोजे के टाइम है, एक तरफ परमात्मा की गुरु जी की ब्लेसिंग है, एक तरफ माता रानी की ब्लेसिंग है। ट्रिपल ब्लेसिंग आपको मिल रही है, सबके आशीर्वाद मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है सब एक ही है, राम रहीम एक है, मानो तो सब कुछ है। तो आपको पता है ना कि राम के बंदे राम को मानिए, अल्लाह कहिए, राम कहिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए। जय गुरु जी, शुक्राना। और सारी संगत अपने परमात्मा जुड़ी रहे, और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे, और अपना ध्यान रखें और गुरु से जुड़ते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी।